तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। आज का जो विषय है ना, वो सीधे हमारी और आपकी, असल में हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम अक्सर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा समाज वाकई फल फूल रहा है या फिर हम बस कुछ थोपी गई मजबूरियों को अपनी नियति मानकर झेल रहे हैं। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि हम विकास को सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और भारी भरकम योजनाओं से तौलने लगते हैं। लेकिन आज की इस चर्चा में स्रोत सामग्री के आधार पर हम ये देखेंगे कि एक सच्चे और समृद्ध समाज की असली पहचान आखिर होती क्या है। क्या विकास का मतलब अपनी इच्छाओं को मारना है या फिर एक आजाद और गरिमामय जीवन जीना है? अब जरा इस बहुत ही तीखे विचार पर गौर करते हैं। जब किसी देश की जनता से बार बार ये कहा जाने लगे कि कम खाओ, कम खर्च करो, तो ये समझने की जरूरत है कि समाज समृद्धि नहीं बल्कि मजबूरी के दौर से गुजर रहा है। स्रोत से लिया गया ये कोट एक बहुत ही सीधा सवाल खड़ा करता है। एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना करें, जब किसी भी व्यवस्था में लोगों को लगातार ये निर्देश मिलने लगे कि भाई अपनी इच्छाओं को दबाओ, कम खाओ, कम घूमो, तो क्या इसे असल प्रगति कहा जाएगा? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सच में समृद्धि है या फिर महज एक ऐसा दौर जहां लोग अपनी इच्छाओं को कुचलकर बस किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव इंसान की गरिमा को बहुत गहरी ठेस पहुंचाता है। तो इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले मुख्य हिस्से की तरफ, मजबूरी या समृद्धि। अब इस स्लाइड को देखिए, ये इस फर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक तरफ है समाज की समृद्धि, यानी वास्तविक संपन्नता, जहां लोग बिना किसी फिक्र के जीते हैं और अपने भविष्य को लेकर एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है मजबूरी का दौर। स्रोत का तर्क बहुत स्पष्ट है कि जब एक व्यवस्था में आम इंसान को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और छोटी छोटी इच्छाओं के साथ बार बार समझौता करना पड़े, तो उसे समृद्धि तो बिल्कुल नहीं कह सकते। जब बच्चों की पढ़ाई, घर के राशन या स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी 100 बार सोचना पड़े और पीछे हटना पड़े, तो सच कहूं तो वो प्रगति नहीं है, वो सिर्फ हालात से हार कर किया गया एक समझौता है। तो फिर सवाल उठता है कि सच्चे विकास की असली परिभाषा है क्या? चलिए इसे समझते हैं। स्रोत एकदम साफ कहता है कि असल विकास वो नहीं है जहां इंसान को हर दिन अपनी जरूरतों और अपने सपनों की बलि चढ़ानी पड़े। एक ऐसे समाज का क्या ही फायदा जो विकास के बड़े बड़े दावे तो करे, लेकिन वहां का इंसान हर सुबह उठकर एक नया समझौता करने को मजबूर हो। इसके बजाय प्रामाणिक प्रगति तो वो है जहां हर कोई पूरी तरह से सम्मान और आजादी के साथ अपना जीवन जी सके। एक ऐसा जीवन जो किसी भी आर्थिक घुटन या अनचाहे त्याग के भारी बोझ से पूरी तरह मुक्त हो। विकास का सीधा सा मतलब है सपनों को उड़ान भरने का मौका मिलना, न कि उन्हें हालात के हाथों घुट घुट कर मरने देना। अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ हम त्याग यानी बलिदान की बात कर रहे हैं। अक्सर हम त्याग को एक थोपी गई मजबूरी मान लेते हैं कि भाई हालात ही ऐसे हैं तो करना ही पड़ेगा, लेकिन स्रोत एक बहुत ही अलग और जरूरी नजरिया सामने रखता है। इसके मुताबिक एक सच्चे विकास वाले समाज में त्याग कोई मजबूरी नहीं होती, ये अपनी इच्छा से चुना गया मूल्य होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए कुछ छोड़ता है। लेकिन जब कोई सिस्टम अपनी कमियों को छिपाने के लिए आम जनता पर त्याग करने का दबाव डाले और उसे देशभक्ति या प्रगति का नाम दे दे, तो स्पष्ट रूप से वह सच्चा विकास नहीं है। तो फिर सच्चे विकास के पैमाने क्या हैं? इस पाठ में कुछ बहुत ही उत्साहवर्धक मापदंड दिए गए हैं। पहला, बिना डर या दबाव के जीना, यानी एक ऐसा माहौल जहां जिंदगी के फैसले आजादी से लिए जाएं। दूसरा बिंदु युवाओं से जुड़ा है। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां युवाओं के सपनों को कभी छोटा नहीं किया जाता, जहां एक युवा को ये चिंता ना हो कि संसाधन कम है, बल्कि उसे अपनी मेहनत के दम पर आसमान छूने के अवसर मिले। और तीसरा मापदंड है एक ऐसा माहौल जहां मेहनत करने वाला इंसान अपने परिवार की सारी खुशियां पूरी कर सके। दिन रात पसीना बहाने वाले को जब उसके परिवार की खुशी के रूप में सच्चा फल मिलता है, तभी एक समाज वास्तव में समृद्ध कहलाता है। ये साफ दिखाता है कि सच्चा विकास सिर्फ कागजी आंकड़ों में नहीं बल्कि इंसानी संतोष में मापा जाता है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़े और बड़े स्तर पर ले चलते हैं और देखते हैं राष्ट्र की असली ताकत आखिर किसमें है। यहाँ सबसे अहम बात निकल कर आती है। एक तरफ है राजनीतिक मंचों से दिए गए बड़े बड़े भाषण और दूसरी तरफ है नागरिकों की मुस्कुराहट और आत्मविश्वास। अक्सर मंचों से किए गए शानदार दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर होते हैं। स्रोत का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है कि किसी भी देश की असली ताकत
उसके बड़े दावों में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के चेहरों की मुस्कुराहट और उनकी जिंदगी की आज़ादी में होती है। जब कोई बिना किसी चिंता के अपने बच्चों का भविष्य संवार सके, जब वो आर्थिक तंगी के डर के बिना चैन की नींद सो सके, तभी असल आत्मविश्वास झलकता है। एक मजबूत देश वही है जहां जनता सिर्फ अपना वजूद नहीं बचा रही हो, बल्कि बेखौफ होकर पूरी गरिमा के साथ जी रही हो। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। क्या किसी राष्ट्र की असली शक्ति उसके लोगों के मजबूरन किए गए त्याग से मापी जाती है, या फिर उनके जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता और गरिमा से? ये मूल सामग्री का वो दार्शनिक संदेश है जिस पर वाकई बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। समृद्धि का अर्थ केवल कुछ संसाधन होना नहीं है, बल्कि भयमुक्त और स्वतंत्र जीवन जीने की आज़ादी होना है। एक ऐसा जीवन जहां इंसान अपनी शर्तों पर अपनी खुशी तलाश सके। आज के इस विचारोत्तेजक विश्लेषण में गहराई से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।